हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगी जिससे आप इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट, जिसे हम शॉर्टकट में कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं, उसके बादशाह हो जाएंगे। बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे आप इसके प्रॉब्लम्स। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। सब चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। क्वेश्चन है, as of 31st March 2008, the following balances existed in a firm's cost ledger, which is maintained separately on a double entry basis. 31st मार्च 2008 का हमें ये बैलेंस दिया हुआ है जो हमारे फर्म के कॉस्ट लेजर में एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट है, विच इज़ मेंटेन सेपरेटली ऑन अ डबल एंट्री बेसिस, और जिसे मेंटेन किया है सेपरेट बेसिस पे, डबल एंट्री बेसिस पे सेपरेटली मेंटेन किया गया है। सेपरेटली वर्ड ये मेंशन कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट की बात हो रही है। तो अभी हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन में दिया है हमें ट्रायल बैलेंस, जिसमें पर्टिकुलर कॉलम में हमें स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट दिया है। ये जो भी बैलेंसेस हमें दिखाई दे रहे हैं ये सारे ओपनिंग बैलेंस है हमारे। स्टोर लेजर का देखेंगे तो डेबिट बैलेंस है 3 लाख रुपीज़, WIP का 1,50,000 बैलेंस है, ये भी डेबिट बैलेंस है। ये सब ओपनिंग बैलेंस है। फिनिश गुड्स कंट्रोल के 2,50,000 बैलेंस दिया है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट का 15,000 बैलेंस दिया है। कॉस्ट लेजर कंट्रोल का 6,85,000 क्रेडिट बैलेंस दिया है। फिर हमारे क्वेश्चन में दिया है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर द फॉलोइंग आइटम्स अरोज। नेक्स्ट क्वार्टर में ये सारे आइटम्स हमारे फर्म में आए हैं, उसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट एंड द ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो हमें टोटल 7 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, जिसमें हम लोग पहला अकाउंट प्रिपेयर करेंगे स्टोर लेजर का, सेकंड प्रिपेयर करेंगे वेजेस कंट्रोल अकाउंट, थर्ड हमारा होगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, फोर्थ होगा WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिफ्थ होगा फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, नेक्स्ट होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और लास्ट टू लास्ट हम प्रिपेयर करेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये 7 अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये ट्रिक तो याद ही होगी, मैंने आपको बताई थी पहले, इससे पहले के वीडियो में। तो ये ट्रिक देख लेंगे एक बार वापस, ताकि हमें रिमेंबर रहे। तो पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल, फिर आता है डायरेक्ट वेजेस, फिर नेक्स्ट हमारा आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, इसे ट्रांसफ़र किया जाता है, चार्ज किया जाता है मशीन में, जिसे नाम दिया था हम लोग ने WIP, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फिर फिनिश गुड्स में ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर प्रॉफिट, और फिर सेल्स आता है। फिर इसे ट्रांसफ़र भी किया जाता है। अगर हमारा डायरेक्ट मटेरियल इनकर्ड होगा तो उसे चार्ज किया जाता है WIP पे। डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड हुआ तो अगर डायरेक्ट है तो WIP पे चार्ज होगा, और इनडायरेक्ट होगा तो फैक्ट्री पे होगा। ये सब मैंने आपको पहले भी बताया था। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें ये फॉर्मेट याद रखना है ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो पहले देखेंगे यहाँ पे हमें क्या दिया है, डायरेक्ट मटेरियल। तो क्वेश्चन में भी हम पहले डायरेक्ट मटेरियल से ही स्टार्ट करेंगे। हमें क्वेश्चन में जहाँ पे भी मटेरियल लिखा हुआ दिखाई देगा वहीं से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे रॉ मटेरियल परचेज दिया है, तो पहला एंट्री हमें यहीं से स्टार्ट करना है। 1,25,000 अमाउंट है। फिर नेक्स्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन दिया है, ये चार्ज करना है हमें WIP पे, उसकी एंट्री है 1,35,000। और ये जो मटेरियल हमने परचेज़ किया था सप्लायर से, वो हमने उसे रिटर्न कर दिया है, तो इसका भी एंट्री हम पास करेंगे, अमाउंट है 13,000। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऐसा फॉर्मेट होगा
जिसमें कॉलम होंगे पर्टिकुलर रुपी, ऐसा फॉर्मेट रेडी करना है। टोटल 7 अकाउंट्स और एक ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट रुपीज़ ईजिली आप बना लेंगे, पर्टिकुलर डेबिट रुपीज़ क्रेडिट रुपीज़, ठीक है। ऐसे हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ट्रायल बैलेंस से हम स्टार्ट करेंगे। जितने भी हमें डेबिट बैलेंस दिए होंगे, डेबिट ओपनिंग बैलेंस दिए होंगे, वो डेबिट साइड लिखेंगे और जो भी क्रेडिट बैलेंस दिया है वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोर लेजर में हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका अमाउंट है 3 लाख रुपीज़। फिर नेक्स्ट है WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दिया है, उसमें लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 1,50,000। नेक्स्ट हमें फिनिश गुड्स का बैलेंस दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 2,50,000। नेक्स्ट हमें बैलेंस दिया है मैन्युफैक्चरिंग का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। यहाँ से स्टार्ट करेंगे रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल परचेज 1,25,000, इसके एंट्री पास करेंगे और एंट्री ऐसी होगी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मैंने आपको पहले भी बताया। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोर लेजर में लिखेंगे डेबिट साइड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, बैलेंस 1,25,000। नेक्स्ट इसका सेकेंड इफेक्ट हमें कॉस्ट लेजर में शो करना है। इसका सेकेंड इफेक्ट हम यहाँ पे शो करेंगे बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट 1,25,000। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया था मटेरियल रिटर्न कर दिया उसने सप्लायर को, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर 13,000 अमाउंट दिया था। तो जैसे अभी हमने एंट्री पास की ना, ठीक उसका रिवर्स करने पे हमें ये एंट्री आ जाएगी। तो अभी हम लोग एंट्री क्या बनाई थी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब हमारी एंट्री हो जाएगी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट 13,000। इसका सेकेंड इफेक्ट स्टोर लेजर में शो करेंगे बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 13,000। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया था कि मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। हमारा फॉर्मेट आपको लर्न होगा तो उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। मटेरियल, यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में डायरेक्ट मटेरियल दिया है। डायरेक्ट मटेरियल हमने भी सॉल्व कर लिया है, इनकर्ड कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसे ट्रांसफ़र करना है। अगर डायरेक्ट है तो WIP पे, तो क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट ही दिया है, बोला है मटेरियल प्रोडक्शन चार्ज करना है, मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन क्वेश्चन में हमें दिया है, तो हम लोग इशू कर देंगे। तो क्या एंट्री होगी, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। चलिए एंट्री स्टार्ट करते हैं। WIP में डेबिट साइड लिखेंगे टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसका अमाउंट है 1,35,000। इसका सेकेंड इफेक्ट स्टोर लेजर में शो करेंगे बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट,
इसका अमाउंट है 1,35,000। नेक्स्ट हमें वेजेस कंट्रोल अकाउंट के बारे में देखना है। हमारे फॉर्मेट के हिसाब से पहले डायरेक्ट मटेरियल आता है, तो हम लोग ने डायरेक्ट मटेरियल को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हमारा आता है डायरेक्ट वेजेस, तो यहाँ पे दिया है फैक्ट्री वेजेस और इनडायरेक्ट लेबर। इन दोनों को एक ही कहेंगे क्योंकि ये दोनों ही वेजेस से रिलेटेड ही है, तो इसकी कंबाइन एंट्री पास होगी, दोनों की कंबाइन एंट्री पास होगी तो ये ऐड हो जाएंगे। तो इसकी एंट्री ऐसी हो जाएगी, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, और अमाउंट होगा 60,000। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेजेस के डेबिट साइड लिखेंगे टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट होगा 60,000। सेकेंड इफेक्ट इसका कॉस्ट लेजर में शो करेंगे, बाय साइड बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट 60,000। नेक्स्ट अब हम चार्ज करेंगे। हमें दो वेजेस दिए थे जिसकी हमने कंबाइन एंट्री पास की है, एक था फैक्ट्री वेजेस और सेकंड था इनडायरेक्ट लेबर। तो इन दोनों को अलग अलग तरीके से चार्ज होगा। जो फैक्ट्री वेजेस है वो डायरेक्ट है, तो इसे WIP पे चार्ज करेंगे हमारे फॉर्मेट के हिसाब से। डायरेक्ट वेजेस हमने इनकर्ड किया, कंबाइन एंट्री पास कर ली। अभी देखेंगे तो जो डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट होता है उसे WIP पे चार्ज करते हैं, और जो इनडायरेक्ट होता है उसे फैक्ट्री पे चार्ज करते हैं। तो फैक्ट्री वेजेस जो है वो डायरेक्ट है, तो उसे WIP पे चार्ज करेंगे, और इनडायरेक्ट लेबर जो है वो इनडायरेक्ट है, उसे फैक्ट्री पे चार्ज करेंगे। तो डायरेक्ट की एंट्री ऐसी हो जाएगी, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, और इनडायरेक्ट की एंट्री ऐसे हो जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। चलिए एंट्री पास करते हैं। WIP में लिखेंगे टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट 40,000। इसका सेकेंड इफेक्ट वेजेस के क्रेडिट साइड आएगा, बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट 40,000। फिर अब हमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पे यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड पे चार्ज करना है। यहाँ पे लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस, ये इनडायरेक्ट हम लोग चार्ज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट लेबर, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट 20,000। नेक्स्ट इसका सेकेंड इफेक्ट वेजेस कंट्रोल में जाएगा, बाय मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट है 20,000। और ये अकाउंट देखेंगे तो टैली हो जाएगा 60,000 60,000। नेक्स्ट हमने अब तक जितनी भी एंट्री पास की है उसे टिक मार्क कर लिया है। इसके बाद आता है, अभी देखें हमारे फॉर्मेट के हिसाब से पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल अगर वो पहले इनकर्ड हो गया, अगर वो डायरेक्ट है तो उसे हम चार्ज कर देंगे WIP पे, तो वो चार्ज भी कर दिया। यहाँ पे देखें क्वेश्चन में दिया था रिटर्न करना था, तो वो रिटर्न भी कर दिया। फिर हमने वेजेस, डायरेक्ट वेजेस आता है, वेजेस की भी एंट्री पास की, उसे भी चार्ज कर दिया। फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। फिर नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फिर फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड की जगह पे हमें मैन्युफैक्चरिंग दिया है, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को इनकर्ड करना है, अमाउंट है 85,000, ये एंट्री पास करेंगे। और नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, चार्ज हो रहा है WIP पे, इसका भी अमाउंट है 85,000। तो ये हमें इसकी एंट्री अभी पास करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक जितनी भी एंट्री पास की है उसे टिक मार्क कर लिया है। इसके बाद आता है, अभी देखें हमारे फॉर्मेट के हिसाब से पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल अगर वो पहले इनकर्ड हो गया, अगर वो डायरेक्ट है तो उसे हम चार्ज कर देंगे
WIP पे, तो वो चार्ज भी कर दिया। यहाँ पे देखें क्वेश्चन में दिया था रिटर्न करना था, तो वो रिटर्न भी कर दिया। फिर हमने वेजेस, डायरेक्ट वेजेस आता है, वेजेस की भी एंट्री पास की, उसे भी चार्ज कर दिया। फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, जो हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। फिर नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फिर फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड की जगह पे हमें मैन्युफैक्चरिंग दिया है, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को इनकर्ड करना है। अमाउंट है 85,000, ये एंट्री पास करेंगे। और नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, चार्ज हो रहा है WIP पे, इसका भी अमाउंट है 85,000। तो ये हमें इसकी एंट्री अभी पास करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 साइड लिखेंगे, 2 कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट है 85,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कॉस्ट लेजर में शो करेंगे। तो कॉस्ट लेजर में क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट 85,000। फिर नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में दिया था कि मटेरियल इशूड टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। क्वेश्चन में दिया है नेक्स्ट की फैक्ट्री वे ओवरहेड हमने इनकर्ड कर लिया, उसके बाद चार्ज करना है। तो एंट्री ऐसी हो जाएगी, चार्ज करना है प्रोडक्शन पे, तो WIP पे ही चार्ज होगा। WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट या फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ऐसी एंट्री पास करनी है हमें। चलिए स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट WIP में हम लोग को एंट्री पास करनी है, तो डेबिट साइड लिखेंगे 2 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये चार्ज करने की एंट्री है, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट 85,000। इसका सेकेंड इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में बाय साइड आएगा, बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट 85,000। अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड कर लिया और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज भी कर दिया है, तो इसको टिक कर लेंगे। नेक्स्ट हम फिनिश्ड प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करते हैं WIP से, तो ये एंट्री यहाँ रही, फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट दिया था, तो ये WIP की एंट्री है, एट कॉस्ट है, मतलब कि ये फिनिश्ड गुड्स गोडाउन में जा रहा है मशीन से, कॉस्टिंग प्राइस है उसका, कॉस्ट प्राइस है 2,25,000। इसकी एंट्री पास करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट साइड लिखेंगे 2 फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, 2 फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसका अमाउंट है 1,75,000। इसका सेकेंड इफेक्ट फिनिश स्टॉक में होगा बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, अमाउंट 1,75,000। हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को सॉल्व कर लिया, इसे भी टिक करेंगे। अभी हमारे क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट दिया है, एट कॉस्ट बोल दिया है, यहाँ पे मेंशन किया है, तो अभी जो एंट्री पास की ना हमें ठीक वही रिवर्स करनी है। सेल जो हमने किया था उससे रिटर्न आ गया, तो क्या एंट्री हो जाएगी, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, इसकी एंट्री ऐसी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिनिश स्टॉक में लिखेंगे 2 कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, यहाँ पे मेंशन कर देंगे रिटर्न की एंट्री है, अमाउंट है 9,000। यहाँ पे बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स में इसका सेकेंड इफेक्ट होगा बाय फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसका अमाउंट है 9,000। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को टैली करना स्टार्ट करेंगे। हमारा सब कुछ रेडी हो गया है। पहले हम लोग स्टोर लेजर को टैली करेंगे। डेबिट बैलेंस आएगा
3,01,25,000 ऐड करेंगे, 4,25,000 और बैलेंस जो भी आएगा उसे बाय बैलेंस कैरेट डाउन करेंगे। अमाउंट है 2,77,000। नेक्स्ट हम लोग टैली करेंगे वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ये ऑलरेडी हमारा हो चुका था, क्लोज हो चुका है बैलेंस। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, इसका बैलेंस भी डेबिट बैलेंस है 85,000, 20,000, 1,05,000। यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा 5,000। ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखेंगे इसको। नेक्स्ट हम लोग क्लोज करेंगे WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 4,10,000। यहाँ पे भी आ जाएगा 4,10,000। लेस कर देंगे 2,25,000, आ जाएगा बैलेंस हमारा 1,85,000। ये हमारा बाय बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट हम लोग टैली करने वाले हैं। तो अमाउंट है इसका 2,50,000 प्लस 2,25,000 प्लस 9,000, 4,84,000, 4,84,000, 4,84,000। लेस कर देंगे 1,75,000, अमाउंट आएगा 3,09,000। ये भी बाय बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्लोज करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्लोज कर रहे हैं 1,75,000, डेबिट साइड ज़्यादा है 1,75,000। नेक्स्ट इसमें से जो भी बैलेंस आएगा 1,66,000 बैलेंस है इसका, ये हो जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। नेक्स्ट क्लोज करेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 9,55,000, 9,55,000। इसका बैलेंस आया 9,42,000। ये हो जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। जितने भी टू बैलेंस कैरेट डाउन आया बाय बैलेंस उसको ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। तो पहला आया था हमारा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट था उसका 2,77,000। नेक्स्ट था हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, इसका बैलेंस आया था 5,000। फिर नेक्स्ट था हमारा WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसका बैलेंस आया था हमारा 1,85,000। नेक्स्ट था हमारा फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसका अमाउंट था 3,09,000। फिर नेक्स्ट हमारा आया था कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, इसका बैलेंस था 1,66,000। और लास्ट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसका बैलेंस था 9,42,000। आप ऐड करेंगे डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, दोनों टैली हो जाएगा 9,42,000, 9,42,000। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।